आदाब नाज़रीन, एवरी टाइम्स न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान फरीदुद्दीन। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हैदराबाद के नामपल्ली में नौ तामीर शुदा अनीसुल गुरबा यतीम खाना में दोबारा तलबा को मुंतकिल कर दिया गया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन की क़यादत में एक वफ्द ने अनीसुल गुरबा कम्प्लेक्स का दौरा किया और उन तलबा से मुलाकात की जो हाल ही में मुशीराबाद टिमरीज ब्रांच से मुंतकिल होकर यहाँ पहुंचे हैं। सूफी खैरुद्दीन ने अनीसुल गुरबा का जायजा लेने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बताया कि मीडिया और अखबारात में जो खबरें शाये करके अनीसुल गुरबा में बच्चों की मुंतकिली के हवाले से बातें कही गई हैं वो धोखे पर मबनी है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन जो 20 बच्चे और बच्चियां यहाँ हैं उनमें से सिर्फ एक बच्ची अनीसुल गुरबा की है, बकिया तमाम मुशीराबाद टिमरीज के बच्चे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो बातें अनीसुल गुरबा के हवाले से हम तक पहुंचाई गई हैं वो महज ऊपरी बातें हैं। इसके पीछे जो असल मामला है हमसे उन खबरों को छुपाया गया है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि अनीसुल गुरबा का वजूद खतरे में आ गया है, उसे टिमरीज को लीज पर दे दिया गया है। सूफी खैरुद्दीन ने इस हवाले से वक्फ बोर्ड के रवैये पर भी सवाल उठाया है। आइए सुनते हैं कि मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन ने अनीसुल गुरबा के हवाले से मीडिया नुमाइंदों से क्या बातें कही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोग अखबारात में देख रहे थे कि बच्चों की तस्वीर के साथ ये इत्तला दी गई थी कि अनीसुल गुरबा में बच्चों को दाखिल कर दिया गया है, यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और जुमला 20 बच्चों की तादाद बताई गई और ये भी कहा गया कि ये साबिक़ा अनीसुल गुरबा के बच्चे हैं। तो हम इस खबर के बाद और इस अनीसुल गुरबा की जो नई इमारत तामीर हुई है इसके तमाम तफसीलात हम हासिल करने के बाद आज मेरे साथ जनाब मीर इनायत अली बाखरी साहब है, सिकंदरुल्लाह खान साहब है, मौलाना आसिफ उमरी साहब है और हमारे अमीन भाई हैं और भी कई हमारे तंजीमों के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। हम तमाम ने तफसीली यहाँ पर दौरा किया, मुआयना किया, तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि तमाम इमारत को जो अनीसुल गुरबा की मिल्कियत है ये मुसलमानों के लिए खैराती इदारा है, वक्फ किया गया है 1930 में और इसके वाकिफ हज़रत बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। हो सकता नाम मैं कुछ आगे पीछे कह रहा हूँ, लेकिन 1930 में ये सिर्फ यतीम बच्चों के लिए ये इमारत वक्फ की गई थी और 1954 से लेकर 2007 तक ये इदारा एंडोमेंट के ज़ेरे निगरानी था और एंडोमेंट जो है ना इस इदारे को इंतज़ामी कमेटी तश्कील देकर कमेटी के तवस्सुत से चलाता था। 2007 के बाद में ये इदारा अनीसुल गुरबा वक्फ बोर्ड के हैंडओवर किया गया और जैसे ही वक्फ बोर्ड के हैंडओवर किया गया यहाँ से धांधलियाँ शुरू हो गई, राशन गायब हो गया, फलाना गायब हो गया, वो चल रहे थे। खैर 2017 में बियादत जब सरकार बरसर इख्तिदार थी तो इस इमारत को वसी करने की गर्ज से इसको तोड़ा गया और उस वक्त 65 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, 65 बच्चे इस इदारे में मौजूद थे। अब उसके बाद कोविड का दौर आया, कई बच्चों को वापस भेज दिया गया और ये हर वक्त हमारे सवाल पर वक्फ बोर्ड ये कहता था कि मशीराबाद में बच्चे हैं, मशीराबाद में बच्चे हैं, बल्कि मशीराबाद में कोई बच्चे नहीं थे। और अब जो 20 बच्चों को लाया गया है ये बच्चे भी जो ना टिमरीज से इधर मुंतकिल किया गया है। सिर्फ एक लड़की है जो साबिक़ा में अनीसुल गुरबा में पड़ी है, माँ बाकी पूरे नए बच्चे हैं, सबको ये धोखा दिया गया है और एक 3rd फ्लोर पर जो ना अनीसुल गुरबा को रखा गया है। अब बताइए आप 3री मंजिल पर वहाँ पर जो है ना उम्र रसीदा लोग अनीसुल गुरबा की मदद करने के लिए कैसे आएंगे। और ये इदारा जो है ना अवामी ताउन से चलता है और इसका मकसद भी वही है और मंशा वक्त भी यही है कि ये किसी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी नहीं दिया गया है, बल्कि ये अवामी ज़ेरे निगरानी ये इदारा दिया गया है। उसका मुंतखब मेरे पास है, गज़ेट मेरे पास है, मैं डंके की चोट पे ये बात कर रहा हूँ। तो अब इस इमारत को मुकम्मल तौर पर टिमरीज को लीज पर दे दिया गया है।
यानी अनीसुल गुरबा का वजूद खतरे में आ चुका है। और जब यहाँ पर हम मैडम से मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि भाई ये वक्फ बोर्ड और हुकूमत का मामला है, हमको ला के बिठाए, हम यहाँ बैठे और आपको सवाल करना है तो वक्फ बोर्ड से करिए। अब हम तमाम मिलकर वक्फ बोर्ड को जा रहे हैं और वहाँ से हम चेयरमैन साहब से इसका सवाल हम पूछेंगे और हमारे अनीसुल गुरबा के वजूद को जो खतरा है और ये जो लीज पर जो दिया गया है ये एग्रीमेंट को कैंसिल होए तक अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अब हम सिलसिलेवार इसके लिए हम एहतजाज शुरू करने वाले हैं। अब हम वक्फ बोर्ड को जा रहे हैं, वहाँ से फिर अब आपको वहाँ की रिपोर्ट आपके सामने देंगे इंशाल्लाह। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।